मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल पेपर की एक सीरीज़ करवा रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज एक नया मॉडल पेपर लेकर मैं आई हूँ। तो हम हमारी तैयारी को और बेहतर, हर रोज़ बेहतर करते चलते हैं। तो देरी न करते हुए हम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। क्लास के अंदर हम चलते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा। गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, जो गाय है उसमें सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरे, गिर, मेवाती या जर्सी? गाय की सबसे सुंदर नस्ल है, बताइए गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? जर्सी है या मेवाती है या गिर है या आयरे है? बताइए क्या है गाय की सबसे सुंदर नस्ल? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, आयरे। ऑप्शन ए क्या है? आयरे। ये नस्ल सबसे सुंदर होने के साथ लड़ाकू भी है, ठीक है। ये क्या है? लड़ाकू भी है, यानी कि ये नस्ल बहुत ही सुंदर होती है और उसके साथ ही बहुत ही लड़ाकू होती है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस नस्ल का दूध काल सबसे लंबा होता है? निम्न में से किस नस्ल का दूध काल सबसे लंबा होता है? ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस क्लास में करवा चुकी हूँ। इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिए, क्या है इसके अंदर आंसर? देखो, ब्राउन स्विस, रेड डैन, आयरे या जर्सी? बताइए। तो इसमें कल मैंने कराया था जर्सी का दूध काल लंबा होता है लगभग 365 दिन, ठीक है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल कौन सी है? आगे ध्यान दीजिएगा, भारत लिखा हुआ है, राजस्थान मत समझकर टिक करिएगा, ठीक है। नागौरी, अमृतमहल, साहिवाल या मालवी? भारवाहक बताया था ना, गाय में 3 टाइप की होती है, एक तो दूध के लिए होती है, दूसरी भार के लिए होती है, तीसरी द्विप्रयोजनी, यानी कि दूध और भार दोनों, बोथ, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ भारवाहक नस्ल कौन सी है। हमारे ऑप्शन हैं नागौरी, अमृतमहल, साहिवाल या मालवी? बताइए क्या आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन है? तो भारत के लिए पूछा है तो अमृतमहल, क्या है? अमृतमहल। और नागौरी राजस्थान के लिए पूछा जाए तो नागौरी, ठीक है। भारवाहक के लिए नागौरी बेल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसके अंदर? ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाय की सबसे छोटी नस्ल है, बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? बाचूर, डांगी, सीरी या वेचूर? बताइए क्या है गाय की सबसे छोटी नस्ल? इत्तूसी है, बताइए क्या है गाय की सबसे छोटी नस्ल? बेचूर है, डांगी है, सीरी है या वेचूर है? बताइए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, वेचूर। ऑप्शन डी वेचूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, रेंडा के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? रेंडा के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? ऑप्शन से साहिवाल, राठी, गिर, कोई नहीं? बताइए क्या है इसमें आपका ऑप्शन? रेंडा के नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? साहिवाल को, राठी को, गिर को या कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन क्या है बताइए इसके अंदर ऑप्शन? ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। गिर को किस नाम से जाना जाता है? रेंडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है? भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, बताइए। साहिवाल, थारपाकर, हरियाणवी या कोई नहीं? भारतीय नस्ल में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है, साहिवाल है, थारपाकर है, हरियाणवी है या कोई नहीं है? बताइए इसके अंदर आपका ऑप्शन है साहिवाल, ऑप्शन ए करेक्ट है। गाय की
किस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है? साहीवाल, हरियाणवी, थारपाकर या शीरी? बताइए, गाय की किस नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है? किसके अंदर होती है? साहीवाल के अंदर होती है, शीरी के अंदर, हरियाणवी के अंदर या थारपाकर के अंदर? बताइए किसके अंदर होती है? तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, थारपाकर। क्या है ऑप्शन सी? थारपाकर। यानी कि सबसे अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके अंदर होती है? थारपाकर के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गाय की कौन सी नस्ल शुद्ध सफेद रंग की होती है? कौन से रंग की होती है? शुद्ध सफेद रंग की होती है। मेवाती होती है, नागौरी होती है, अगोल होती है या काकरेजी होती है? काकरेज। बताइए क्या होती है? मेवाती होती है या नागौरी होती है या अंगोल होती है या काकरेजी होती है या नागौरी या मेवाती? बताइए क्या है? तो शुद्ध सफ़ेद रंग की या पूर्णतया सफ़ेद रंग की कौन होती है? अंगोल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की किस नस्ल को राजस्थानी की कामधेनु कहा जाता है? जो गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साहीवाल, थारपाकर, राठी या उपरोक्त में से कोई नहीं। गाय राजस्थान की कामधेनु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बताइए, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। साहीवाल है, थारपाकर है, राठी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, राठी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नस्ल की गाय में सबसे भारी नस्ल है? आगे क्या लिखा हुआ है? भारतीय नस्ल की सबसे भारी, भारी पूछा है ना कि भारवाही। ठीक है, भारी और भारवाही डिफरेंट है ना? भारवाही तो मतलब बोझा ढोने के लिए, भारी का मतलब वो खुद ही भारी होगी। ठीक है, तो आपका इसके अंदर क्या करेक्ट होगा? अंगोल करेक्ट होगा या गिर करेक्ट होगा या कांकरेज करेक्ट होगा या राठी करेक्ट होगा? बताइए क्या करेक्ट होगा? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कांकरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है? राजस्थान की गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है, जो गिर है वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है राजस्थान के अंदर? उदयपुरी चित्तौड़ के अंदर पाई जाती है या अजमेर भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है या डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है या जैसलमेर बीकानेर के अंदर पाई जाती है? बताइए किसके अंदर पाई जाती है? तो देखो, ये हमारे अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर। गिर गाय का संबंध है गुजरात से। इसका मूल उत्पत्ति कहाँ से है? गुजरात से। कहाँ से है बेटा? गुजरात से। तो वो उद्गम स्थान है, उत्पत्ति का स्थान है। ठीक है, और ये क्या कह रही है कि मुख्यतः पाई जाती है। आप इस गुजरात समझकर आप गुजरात से टच जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा करेक्ट नहीं कीजिएगा, नहीं ये जैसलमेर बीकानेर करेक्ट कीजिएगा। इसका आंसर है अजमेर भीलवाड़ा। इसकी उत्पत्ति, इसका उद्गम वहाँ से संबंधित है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर ये अजमेर और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है मुख्यतः। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाय की गिर प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है? आ गया ना यहाँ पर। अब गिर यानी कि गुजरात, गुजरात में इसका स्थान क्या है? गुजरात के अंदर देखिए काठियावाड़। क्या है इसका स्थान? काठियावाड़। तो ये ऑप्शन तो आपको ऐसे ही मिल गया। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसके अंदर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गाय की नस्ल जिसमें शारीरिक रंग परिवर्तन पाया जाता है? गाय की नस्ल जिसमें शारीरिक रंग परिवर्तन पाया जाता है कौन सी है? साहीवाल है, देवनी है, थारपाकर है या गिर है? बताइए कौन सी नस्ल ऐसी है जिसमें शारीरिक रंग परिवर्तन पाया जाता है? शारीरिक रंग परिवर्तन से संबंध ये है कि मतलब उसका कलर चेंज होता है। ऐसा नहीं सुबह ब्लू रंग की थी, शाम को नीली हो गई, रात में भूरी हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका रंग परिवर्तन होता है ऋतु के आधार पर। किसके आधार पर? ऋतु के आधार पर। यानी कि जब ये गर्भवती होती है तब इसका कलर कुछ और होता है, वर्षा काल में इसका कलर कुछ और होता है, शीत ऋतु में इसका काल कुछ और होता है, वसंत में कुछ और होता है, ग्रीष्म में कुछ और होता है,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। तो बताइए कौन सी है वो गाय ऐसी? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है इसके अंदर, थारपाकर। कौन सा है? थारपाकर। अब आप ये थारपाकर जो है ना, इसको तो रट ही लो, क्योंकि इसके से बहुत अच्छे क्वेश्चन वो बन रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता थारपाकर, सीमावर्ती गाय थारपाकर, है ना। और भी इसको कई सारी चीज़ों से हमने प्रीवियस में पूछा है। तो आप क्या कीजिए, एक कॉपी लीजिएगा, उसके अंदर थारपाकर लिख लीजिए। कॉपी तो आपने वैसे ही बना रखी होगी उसके अंदर थारपाकर को नोट डाउन कीजिएगा, और इससे संबंधित जो भी की पॉइंट्स हैं वो नोट कर दे दीजिएगा, क्योंकि थारपाकर से एक क्वेश्चन बनना निश्चित है। आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए, ठीक है। तो आप एक में लिख लीजिएगा शारीरिक रंग परिवर्तन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सीमावर्ती, और भी जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, गाय की इंडो ब्राजील नस्ल विकसित करने के लिए भारत की किस नस्ल का उपयोग किया गया? इंडो ब्राजील नस्ल विकसित करने के लिए किस नस्ल का उपयोग किया गया? तो देखिए, राठी का किया गया था, या साहिवाल, गिर, या थारपाकर? तो किसका किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, गिर का। किसका किया गया था? गिर का। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय की ब्राउन स्विस नस्ल की मूल उत्पत्ति का स्थान है स्विस बैंक, कहाँ होता है बताइए? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप इन क्वेश्चन को रिवाइज करते चलिए, और अगर हमें कुछ और नया करना है तो अपनी एडवाइस जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।